सपा ने महंगाई और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। गुरुवार को कस्बा गोवर्धन में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। रैली कस्बा के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। सपा नेता प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर महंगाई, किसान उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरोध में जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली गोवर्धन क्षेत्र के कई गांवों से होती हुई वापस दान घाटी मंदिर पहुंची। रैली में दर्जनों की संख्या में सपाई साइकिल, मोटरसाइकिल में सवार होकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते चल रहे थे। इस मौके पर सपा नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध व भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सपाइयों ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार ने चुनावों में गरीब, किसान व मजदूरों के हितों में बड़ी बड़ी घोषणाएं की थीं, लेकिन भाजपा सत्ता में आने के बाद सब भूल गई। यह सरकार पूरी तरह निरंकुश हो गई है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। कोमल चौधरी की रिपोर्ट। अपना शर्मा, महिला सभा, जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। जैसे कि आज साइकिल रैली निकली है मैडम, और एकता चौराहे पे आपसे कुछ नौकझोंकी हुई पुलिस की, क्या कारण रहा? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारी साइकिल रैली चली है गोवर्धन चौराहे से और गोवर्धन तक, और हम यही संदेश देते चले आ रहे हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं। इसमें जब हमारी साइकिल रैली निकल रही थी तो कुछ पुलिस वालों ने जबरदस्ती हमें रोकना चाहा। हम तो कार्य ही कर रहे हैं। तो किस बात को लेकर आपकी रैली को संपन्न नहीं होने दिया? वो संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। हमारे किसी काम को भी संपन्न नहीं होने देते। हम तो जन जन तक अपना कार्य पहुंचाना चाहते हैं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। महिलाओं का देखते हैं आप कितना शोषण हो रहा है इस भाजपा सरकार में। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है। बच्चे घर में बैठे हैं, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। बेरोजगार ऐसी फिर रहा है। डीजल कितना महंगा हो गया है। गैस सिलेंडर आप देख रहे हो कितना महंगा है। क्या बनाए और क्या खाएं? एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को नकल के सपोर्टर पार्टी बोला जाता था, वहीं बिना पेपर दिए बच्चों का मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों का भविष्य खराब करा जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा। कौन सा बच्चा पास हो रहा है मुझे ये बताइए आप। बच्चे जहाँ तक आत्महत्या कर रहे हैं आप देख रहे हो। आज की तारीख में बच्चे का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है यहाँ पर। नकल से भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है आज की तारीख में। आप देख रहे हो इस भाजपा सरकार में। प्रदेश भर में यहाँ साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आपने भी आज गोवर्धन क्षेत्र में क्या मुख्य उद्देश्य है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और परम हितैषी पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में, जिनको जनेश्वर मिश्रा जी के अलावा हम लोग छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं, ऐसे नेता जिन्होंने तमाम राजनीतिक क्षेत्र में पेट्रोलियम मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उस नेता के पास मरणोपरांत कोई प्रॉपर्टी, कोई दौलत नहीं निकली, क्योंकि नेता जाति से नहीं कर्म से महान होता है। जाति से ब्राह्मण थे लेकिन समाजवादी विचारधारा के नेता थे, और पंडित जनेश्वर मिश्रा जी के मरणोपरांत समाजवादी सरकार बनने पर एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। लोहिया जी जाति से बनिया थे लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवाद की बात करते थे, समाजवादी विचारधारा की बात करते थे, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, नौजवान, मजदूर की बात करते थे। उन्हीं के अनुयायी के रूप में छोटे लोहिया जनेश्वर जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके आदेश पर आज पूरे प्रदेश में कोने कोने में समाजवादी साइकिल दौड़ने का काम कर रही है, और आज ये संदेश देने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी ने स्वयं आज लखनऊ में हजारों की तादाद में साइकिल के साथ में यात्रा निकाली है, और उन्हीं के तमाम हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली है। ये संदेश है कि आज ये साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी 350 नहीं 400 सीट जीत करके सरकार बनाएगी। पूरे प्रदेश में कोने कोने से आवाज आ रही है। गरीब के मुख से, नौजवान से, मजदूर से, महिला से, छात्र से, सब एक ही राग रपालाप रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लैपटॉप देने वाली सरकार चाहिए। महिलाएं कहती हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पेंशन देने वाली सरकार चाहिए।
कन्याएं कहती हैं कन्या विद्या धन देने वाली सरकार चाहिए, और किसान कहता है किसान दुर्घटना बीमा देने वाली सरकार चाहिए। ऐसी विनाशकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये साइकिल अब दौड़ पड़ी है। और 2022 में इस साइकिल का पहिया विधानसभा में अखिलेश यादव जी को सत्ता की कुर्सी पर बिठा करके और गरीब मजदूर किसान नौजवान को हक दिला करके ये साइकिल रुकने का नाम लेगी, अन्यथा ये साइकिल अगला पड़ाव भी दिल्ली तक तय करेगी। आपकी साइकिल रैली कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ आज हमने दानघाटी मंदिर से शुरुआत की है और सर्वप्रथम हमारे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करके 2022 गोवर्धन विधानसभा और प्रदेश चुनाव का आगाज हम लोगों ने किया है। अब ये साइकिल पूरे विधानसभा में लगातार चलेगी, रुकने का नाम नहीं लेगी।